नमस्कार मित्रों। ज्योतिष में जब भी हम अपने भूत भविष्य या वर्तमान की कोई जानकारी चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका की तरफ देखते हैं। हमारी जन्म पत्रिका में 12 घर हैं। 12 घरों में 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और उनके पीछे 27 नक्षत्र भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अब करंट ट्रांजिट और हमारी कुंडली के महादशा और अंतरदशा वाले ग्रह का बहुत बड़ा सीक्रेट खेल होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और तुला लगन में शनि उच्च है। तुला लगन है, शनि उच्च है, शनि की महादशा चल रही है। तो ज्योतिष का जो प्रेडिक्शन सिस्टम है वो कहेंगे कि तुला लगन के लिए शनि योगकारी होता है और शनि की महादशा में आपको खूब लाभ, खूब फायदे अलग अलग स्थिति के अनुसार बताएंगे आपको, क्योंकि उच्च है। परंतु अगर वही शनि गोचर में, जैसे हम करंट ट्रांजिट कहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार से अपसेट हो, नीच हो, वक्री हो, शत्रु ग्रह के साथ हो, तो वो शनि भी अपना पूर्ण शुभ फल नहीं दे पाता, चाहे वो कुंडली में उच्च हो। इसलिए गोचर को जरूर समझना पड़ेगा। अब आपकी कुंडली, आपकी दशा या अंतरदशा तो आपके पास है, हमारे पास तो गोचर की स्थिति है, क्योंकि पंचांग में हमें गोचर स्पष्ट दिखाई दे जाता है। इसलिए गोचर जरूर नोट कर लीजिए। और आजकल का जो गोचर है वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए हम वो गोचर तो जरूर लोगों के साथ साझा कर देते हैं जो थोड़ा सा सेंसिटिव हो, जिसमें नुकसान होने की संभावना होती है। और फिर देखें वो जो ग्रह गोचर में खराब है उसका आपकी कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव है। महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में तो नहीं है। अगर वो खराब वाले गोचर वाले ग्रह इफेक्टिव हुए तो वो आपके लिए शुभ समय नहीं होता। सो मैं आपको गोचर बताने जा रहा हूं, उसे जरूर नोट कर लीजिए। इस समय एक पितृदोष असर दे रहा है, वो है कुंभ राशि में सूर्य और शनि का मिलना। सूर्य और शनि यूं तो पिता पुत्र हैं, लेकिन आपस में इनका मतभेद का संबंध है। तो कुंभ राशि में सूर्य और शनि 13 फरवरी को मिले थे और 14 मार्च तक अब रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि ग्रह जब भी अस्त हो जाए, वक्री हो जाए या अपने शत्रु भाव रखने वाले ग्रह से मिल जाए, जैसे इस समय सूर्य के साथ है, तो शनि खराब माना जाता है। तो राहु बहुत परेशान करता है, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है, शनिवत राहु कुजावत केतु, कि जैसे शनि की स्थिति होगी वैसे ही राहु फल देंगे, जैसे ही कुजा यानी कि मंगल की स्थिति होगी वैसे ही केतु फल देंगे। तो इस समय भाई शनि की स्थिति तो अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य और शनि का ये दोष परेशानी दे रहा है। 15 मार्च तक तो ये सूर्य यहीं रहेगा, उसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी समझ लीजिए। अब ये सूर्य और शनि 14 तारीख तक है। 15 मार्च को ये सूर्य शनि से अगले घर चले जाएंगे, मीन राशि में। अब मीन राशि में जाकर भी गोचर में सुधार नहीं होने वाला। वो क्यों? क्योंकि मीन राशि में सूर्य को राहु मिलेंगे, तो यहां पर सूर्य और राहु का ग्रहण दोष शुरू हो जाएगा। यह भी पितृदोष की श्रेणी है, यहां पे सूर्य खराब हो गया। तो ये 15 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक सूर्य और राहु का ग्रहण दोष मीन राशि वालों के लिए इफेक्टिव हो जाएगा। यह भी ठीक नहीं है। अभी ये कंट्रोल में नहीं आएगा, एक और परिवर्तन होगा जो हाहाकार मचाने वाला है दुनिया भर में, वो है मंगल का राशि परिवर्तन। 15 मार्च को ही मंगल ग्रह कुंभ राशि में शनि के पास पहुंच जाएंगे। अब जब मंगल और शनि मिलते हैं तो अंगारक दोष बन जाता है। कारण, मंगल तो अग्नि का कारक है और शनि तेल का कारक है, इन दोनों के मिलने से अंगारा भड़क उठता है। अब मंगल और शनि 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक अंगारक दोष में रहेंगे। सूर्य और शनि अभी तो 14 मार्च तक कुंभ राशि में पितृदोष में है। सूर्य और राहु 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक मीन राशि में परेशानी पैदा करेंगे। ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो नाना प्रकार की परेशानियां पैदा करेंगे, अलग अलग प्रकार की परेशानियां पैदा करेंगे। जब सूर्य खराब होता है, जैसे आजकल सूर्य शनि है, तो सरकार और मजदूर की तनातनी आप चल ही रही है, आप देख रहे हैं। सूर्य और राहु जब मिल जाते हैं तो उन अफसरों पर, सरकारी नेताओं पर,
सरकार के साथ संबंधित लोगों पर, राजनीतिक दलों के साथ संबंधित सदस्यों पर गाज गिरती है जो किसी न किसी प्रकार से किसी भी गलत कार्य में उलझे हों। क्योंकि सूर्य और राहु तो सीधा जेल यात्रा तक करवा देता है, कलंक लगवा देता है, अपमान करवा देता है, बदनामी करवा देता है। और जब मंगल शनि मिलेंगे, अंगारक दोष, वो फिर युद्ध, दंगे, अग्निकांड, गोलीकांड, बम कांड, मतलब ये ऐसा गोचर है इस समय जो हमें बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि सामाजिक तौर पे तो हम देख लेते हैं, कहीं युद्ध कांड हो गया, कभी अग्निकांड हो गया, कहीं धरना प्रदर्शन हो गया, पुलिस और मजदूरों की लड़ाई हो गई, ये देख लेते हैं हम। लेकिन यही काम जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो जाता है, व्यक्तिगत एक्सीडेंट होना, व्यक्तिगत डाइवोर्स होने, व्यक्तिगत कोई लीगल कोर्ट केस या पुलिस प्रॉब्लम में आ जाना, कोई सर्जरियां हो जानी, तो ये व्यक्तिगत जब होते हैं तो बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनता है। और ये आपको अपनी कुंडली में पता चलेगा कि व्यक्तिगत रूप में आपकी किस ग्रह की दशा या अंतर्दशा है। अभी ये सूर्य शनि, सूर्य राहु और मंगल शनि को हम झेल रहे होंगे। 31 मार्च को शुक्र ग्रह राहु के साथ मिल जाएंगे, 24 अप्रैल तक रहेंगे। अब शुक्र जब राहु के साथ मिल जाते हैं तो ये जितनी भी हमारी रोमांटिक लाइफ है, गृहस्थी लाइफ है, लव लाइफ है, मैरिज लाइफ है, उसके ऊपर ये बहुत बड़ी खराबी पैदा होती है। क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो जीवन साथी में पत्नी का रूप माना गया है। अगर वही राहु के साथ आ गया तो समझ लीजिए गृहस्थी में भी परेशानियां, उसे प्रेमिका भी कहा गया है, प्रेम प्रसंग भी खराब होते हैं, उसे लग्जरीज भी कहा गया है, जैसे सुंदर घर, सुंदर वस्त्र, गाड़ी, बंगला, कार, एयर कंडीशनर, उनमें भी कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा होती हैं। तो 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक शुक्र भी राहु के साथ चलेंगे। और इसी बीच 7 मार्च बुध भी राहु के साथ मिल जाएगा, जो कि 26 मार्च तक रहेगा मीन राशि में। अब बुध ग्रह ट्रेडिंग का ग्रह है, बुध ग्रह वाणी का ग्रह है, बुद्धि का ग्रह है, बहन, बेटी, बुआ, साली, मौसी का ग्रह है। अब जब बुध ग्रह खराब हो जाए तो व्यापार खराब हो जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हफड़ा दफड़ी फैल जाती है, मुख से कोई बात गलत निकल जाती है। तो ये 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मिथुन और कन्या बुध की 2 राशियां हैं। अब 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल और राहु मिल जाएंगे, यह भी एक अंगारक दोष होता है। मंगल फिर वही अग्नि और राहु फिर वही कच्चा कोयला। अग्नि और कोयला मिल गए तो आपको पता है कैसे लपटें उठती हैं फिर। तो ये भी कोई शुभ योग नहीं है, यह भी किसी आतंकी घटना, किसी युद्ध कांड, किसी लड़ाई झगड़े का कारक बन जाता है 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक। तो इसीलिए मैंने अपने पिछले लाइव में भी सबको बताया था कि 13 फरवरी से लेकर 1 जून तक इन ग्रहों का खूब धूम धड़ाका होने वाला है, हमें सतर्क रहना है। ये बड़ा ही सेंसिटिव गोचर है, इसमें आप अपनी अपनी जन्म पत्री में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अवश्य देखें। अगर इन ग्रहों से संबंधित है तो वो परेशानी देगी। इसको दोबारा नोट कर लीजिए। सूर्य और शनि का पितृदोष कुंभ राशि में 14 मार्च तक है। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष मीन राशि में 14 मार्च से 12 अप्रैल तक है। मंगल और शनि का अंगारक दोष 15 मार्च से 23 अप्रैल तक है, कुंभ राशि में यह भी शुभ नहीं है। शुक्र और राहु का कलंक दोष 31 मार्च से 24 अप्रैल तक रहेगा। बुध और राहु का जड़ दोष 7 मार्च से 26 मार्च तक रहेगा। मंगल और राहु का अंगारक श्राप 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक रहेगा। तो 13 फरवरी से लेकर 1 जून तक की ये स्थिति बहुत ही सेंसिटिव है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, किसी के साथ बहस मत कीजिएगा। कोई भी नया काम शुरू करना है तो भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, कम से कम एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प आपको ले लेनी चाहिए। कुछ भी नई सृजन करनी है आपने तो ये जो मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, 1 जून तक बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा। तो ग्रहों की स्थिति शुभ नहीं है। शंकर भगवान महादेव के चरणों में जाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। तो शंकर भगवान का ये महामृत्युंजय मंत्र है जो हमें संकटों से बचाकर ले आता है। मां बगलामुखी की शरण में जाएं। ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा
कीले बुद्धि विनाशाय हलिम ओम स्वाहा। ये हर प्रकार से ग्रहों नक्षत्रों की चाल को स्तंभन की शक्ति रखने वाली अष्टम गुप्त विद्या है मां बगलामुखी। तो वहां पर आपको कोई राहत मिलेगी। और साथ ही नव ग्रहों को भी प्रणाम करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धिश्च गुरुच शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सभी ग्रहों से शुभ फल प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। आप भी कीजिए, हम भी आप सबके लिए करते हैं। और कुछ भी नया करना हो तो जन्म पत्रिका का विचार अवश्य कीजिए। ओम नमः शिवाय।